हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्डन। फ्रॉम द सेट एस वन वर्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अच्छा, अब ये जो शब्द अपने को दिया गया है गार्डन, तो अगर इसके लेटर्स को इंडिविजुअली लिखा जाए और यहाँ पर अगर वॉवेल्स को मेंशन किया जाए, तो वॉवेल्स तो अपने को ए ई इस तरह से मिल गए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ए ई के बाद अपने को मिल रहा होगा डी, फिर जी, और नेक्स्ट अपने को मिल गया है एन एंड आर। तो अब देखो हुआ है कि ये टोटल 6 लेटर्स अपने पास दिए गए थे और इनमें अगर वॉवेल्स की बात की जाए तो वॉवेल्स अपने को सिर्फ और सिर्फ ए एंड ई मिल रहे हैं। अब देखो होगा ये कि जब इन 6 वर्ड्स को अरेंज किया जाएगा, तो जब इन 6 वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं तो उन सभी अरेंजमेंट्स में 50% वर्ड्स अपने को ऐसे मिलेंगे जिसमें ए ई इस तरह से अरेंज होकर आ रहा होगा, मतलब इस तरह से ए ई का अरेंजमेंट बन रहा होगा। अगर यहाँ पर एक वर्ड को लिखा जाए तो एक वर्ड अपने पास अगर गार्डन को ही एज एन एग्जाम्पल उठा लें तो GARDEN, तो ये आ गया गार्डन। तो यहाँ पर देखो ए ई इस तरह से अरेंज है। अब अगर सेकेंड वर्ड को उठाया जाए तो सेकेंड वर्ड अपने को RAG और फिर DEN। अगर मान लेते हैं कि सेकेंड वर्ड अपने को ऐसे मिला, गार्डन के सभी लेटर्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए ए ई का अरेंजमेंट इस तरह से है। और कई वर्ड्स अपने को ऐसे मिलेंगे कि ए ई शुरुआत में से साथ में आ गए, फिर उसके बाद 4 लेटर्स आपस में अरेंज हो गए। तो अब होगा ये कि जब हम इस वर्ड मतलब गार्डन के सभी लेटर्स को अरेंज कर रहे थे तो अपने को 50% वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें ए ई इस तरह से आ रहा होगा, एंड 50% वर्ड्स अपने को ऐसे मिल रहे होंगे जिसमें ए ई इस तरह से आ रहा होगा। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में अपने से ये कहा गया है कि अगर हम रैंडमली किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो वोवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना हो, यानी कि बात कर रहा है इस टाइप के अरेंजमेंट की। उसके अदरवाइज वो जो 4 लेटर्स दिए गए वो किसी भी ऑर्डर में कैसे भी अरेंज हो, और ये जो ई ए दिए गए ये साथ में भी हो सकते हैं और एक दूसरे से मतलब थोड़े डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ई ए ये इस तरह वाले जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स अपने को मिलेंगे, इन सभी 6 लेटर्स को अरेंज करके वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स अपने को बताने हैं। तो इसका बहुत ऑब्वियस सा आंसर आ गया 50%, दैट इज़ 1/2। क्योंकि देखो होगा ये कि जब गार्डन के सभी लेटर्स को अरेंज कर रहे होंगे तो 50% वर्ड्स अपने को ऐसे मिलेंगे जिसमें ए ई इस तरह से आएगा, एंड 50% वर्ड्स अपने को ऐसे मिल रहे होंगे जिसमें ए ई इस तरह से आ रहा होगा। और क्वेश्चन में इसी चीज़ की प्रॉपर्टी पूछी गई है कि ई ए इस तरह से अरेंज्ड हो, मतलब ए ई का अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। और अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करो तो ए ई के पहले होना चाहिए। अपने को पता करना था ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जिसमें ई ए के पहले आ रहा था। तो इसका ऑब्वियस आंसर हो गया 50%, और 50% को अगर फ्रैक्शन में डिवाइड करें तो 1/2। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।